नमस्ते, गिव कॉन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक विश्व प्रसिद्ध अभिनेता और हाल ही में निर्माता है। उन्हें आपने फिल्म्स गंगाजल, लगान और अपहरण की तरह में देखा होगा। यशपाल सर, थैंक यू सो मच, आप अपने कीमती शेड्यूल से वक्त निकाल के हमारे पास आए। थैंक यू वेरी मच। सह निर्माता और निर्देशक जी, पहला फिल्म है मेरा डायरेक्टर। कैसा था सर एक्सपीरियंस आपका एज अ डायरेक्टर फर्स्ट फिल्म? अच्छा था, मतलब जिया हूँ, फिल्म को जिया हूँ, और बीज से लेकर के पूरे फल तक जितना प्रोसेस है, उसको धूप, पानी, खाद, पौधा अंकुरित होना और उसको प्लांट बनना, फिर उसका पेड़ बनना, तने निकलना, पत्ते निकलना, ये सारा फूल निकलना, फल निकलना, फिर बड़ा वृक्ष बनना और उसके फल निकलना। अभी 6ठा हफ्ता चल रहा है, हाउसफुल चल रही है फिल्म। आज से बॉम्बे में भी लग गई है और बॉम्बे से अभी 6 दिन के 30 टिकटें किसी ने खरीद लिए हैं, पता नहीं किसने खरीदे। तो मैं हैरान हूँ कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ कि लखनऊ, जयपुर वगैरह सब लगा देनी चाहिए, तो मैं उसी फिराक में हूँ। लेकिन ये हरियाणवी सिनेमा के इतिहास में ये पहली फिल्म है जो इस तरीके से इतनी डिमांड और इतना वो हो रहा है। चंद्रावल में हाउसफुल हुए थे काफी साल, 84 में, उसके बाद अब जाकर जैसा। तो सर, आपको दादा लक्ष्मी का आइडिया कहाँ से आया और कितने टाइम पहले की बात है ये? 2016 की बात है, 6 साल हो गए आज, 6 साल से ज्यादा, 3 महीने ऊपर हो गए, 3-4 महीने। 2016 में मैंने फिल्म देखी थी नट सम्राट, नाना पाटेकर, और उस वक्त मैंने पहली फिल्म की थी राजीव भाटिया के साथ, पगड़ी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, और बलजिंदर कौर को भी उसमें मिला था। 2 लोगों को मिला, 2, राजीव भाटिया को, वंदना को, बलजिंदर कौर को, फिर संदीप शर्मा और पूनम को मिला। उसके बाद राजेश बब्बर और उसको मिला, राजेश बब्बर, सतीश कौशिक की फिल्म थी वो, और छोड़ियां छोरों से कम नहीं होती, और सतरंगी संदीप की। तो पगड़ी से जो बीज गिरा मेरे अंदर, मुझे पगड़ी फिल्म देख करके ऐसा लगा, यार ये तो हरियाणवी सिनेमा में कुछ नहीं हो रहा था, सच बताऊं तो। पगड़ी ने एक आस पैदा की, सतरंगी ने थोड़ी और पानी डाला, फिर धीरे धीरे अब जा करके कहीं दादा लक्ष्मी, जो जिसको 68 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, और राष्ट्रपति जी से नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है 30 सितंबर को, और अकेली हरियाणवी फिल्म है जो कांस में दिखाई गई 9 जुलाई 2021 को ऑनलाइन। ऑफलाइन नहीं था, कोरोना था, दूसरी लहर चल रही थी उनके। तो नट सम्राट फिल्म का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत फेमस नाटक है कि एक एक्टर जो ईमानदार है, सच्चा है, भोला है, सब पे भरोसा करता है, जान दे देता है परिवार के लिए, सब कुछ, वो आदमी लास्ट में पागल हो जाता है। तो मुझे लगा हरियाणवी कुछ करना है, तो एक सांगी, क्योंकि स्वांग हरियाणा का है, हरियाणवी सिनेमा के लिए मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जो यूनिक, लव स्टोरी, कोई शहर की कहानी, ये वो मैं नहीं करना चाह रहा था। मैंने कहा कुछ अलग विजुअल हो उसके, जो देखते ही लगे कि हाँ देखनी है। तो सांगी की कहानी, जो बहुत सांग करता है, फोक आर्टिस्ट है। तो ये बात मैंने राइटर जो मेरे हैं कहानी के, राजू मान जी को बताई, तो उन्होंने बोला अगर सांगी की कहानी करनी है तो दादा लक्ष्मी से बेहतर, लक्ष्मी चंद से बेहतर कोई सांगी नहीं। तो मैंने कभी नाम नहीं सुना था, उन्होंने 2 सीन सुनाए, पहला और आखिरी, और मैं दंग रह गया, झंझोड़ के रख दिया। पहला सीन ही जो मेरे मरने का सीन था, तो इस फिल्म में है। मैंने कहा यार जिसका बिगिनिंग और एंड इतना बढ़िया है, तो फिर तो बाकी तो हम उड़ा दें, बढ़िया से उड़ाएंगे, मतलब अच्छा करेंगे। हाँ, मतलब जमा के करेंगे। बस वही था। अभी वहीं से फिर मैंने सोचा कि उसी वक्त 1100 रुपए मैंने उनकी झोली में डाले कि शुरू हो गया उसका। बस फिर हमने फिर लिखी डायलॉग, और आपने लिखी भी खुद? बिल्कुल, स्क्रीन प्ले डायलॉग हम दोनों ने लिखे। बेसिक आइडिया सारा उनका था कि क्या इस तरीके का होता है, क्या कहानी। फिर उसको मैंने एज ए डायरेक्टर, मतलब क्योंकि चेंज होता ही है, क्योंकि मेरे अंदर जो कुलबुलाहट चल रही थी किसी रिसर्च के दौरान, 17 किताबें पढ़ी, ये वो, तो उसकी वजह से थोड़े चेंज तो हर में हमेशा होते ही हैं, डायलॉग के भी और
स्क्रीन प्ले के भी कुछ सीन हटाए, कुछ नए डाले, लेकिन सेट तक भी राजू मान जी हमारे साथ रहे और नए सीन तो मैंने कहा अभी ये सिचुएशन है, ये इस तरीके का चाहिए, फटाफट लिख दिया। क्या बात, ऑन सेट? ऑन सेट 2 सीन जो कि आज फिल्म के अंदर मगर ताकत है, बहुत बढ़िया। तो सर अब दादा लक्ष्मी जैसे आप कह रहे हैं इतना सक्सेस मिला है, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्या हम अब आपको एज एन एक्टर देखेंगे या एज अ डायरेक्टर ज्यादा देखेंगे? नहीं, दोनों। डायरेक्ट भी करेंगे आप? खून में है तो वो ऐसे कैसे जाएगा भाई। हाँ, और क्योंकि मैं अभी तो पार्ट 2 बनाना है इसका, ये पार्ट 1 है भाई। अच्छा। हाँ जी, इसके अंदर मतलब सब कुछ जो है वो उल्टा है, धारा के विपरीत है। इसमें कोई हीरोइन नहीं है, कोई ग्लैमर नहीं है, रोमांस नहीं है, कोई रोमांटिक सीन या कोई गाना नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है, कोई फाइटिंग नहीं है, एक्शन नहीं है, वो एक लात मारी 10 लोग उड़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अंदर डबल मीनिंग के डायलॉग नहीं है, कोई भी आइटम सॉन्ग नहीं है। ऊपर से ये हरियाणवी है जिसके दर्शक नहीं है, ऊपर से ये 2 पार्ट में है। आपने तो पूरा ही सब कुछ उल्टा किया है। सारा कुछ उल्टा हुआ है। किसी ने बोला आइटम सॉन्ग रख लो, किसी ने बोला सपना चौधरी जी का एक गाना रख लो। सपना चौधरी जी मेरी दोस्त हैं, लेकिन मैंने बोला भाई वो फिल्म जो है ना, फिल्म करने दो। वो फिल्म जो बोलेगी ना, जो कहानी, जो बायोपिक जो होती है, वो बायोपिक खुद बोलती है कि मैं क्या हूँ। तो उसमें हम बाहरी चीजें क्यों थोपें। तो एक बार बस मुझे एक बार अपनी अंतरात्मा की जो आवाज बोलती है ना, वो करने दो। तो सबने मेरा साथ दिया और मैंने किया। अगर मैं 5 करोड़ ले लेता उस प्रोड्यूसर से जिसने बोला था कि मेरे बेटे को हीरो बना दो, अगर मैं ले लेता तो आज मैं ये फिल्म, ये रिजल्ट नहीं होता। अगर मैं, जैसे कि प्रोड्यूसर ने, राइटर ने, सबने बोला कि मैं मेरे बेटे को बच्चे का रोल दे दूं इंटरवल तक का, मतलब 50% फिल्म उसकी है, मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा नहीं, क्योंकि वो बॉम्बे में पैदा हुआ है। हरियाणा की मिट्टी की जो गंध है, जो भाषा की, जो चेहरे की जो रफपन है, चाल ढाल, उसमें वो यहीं का ही होना चाहिए। किया और रिजल्ट आज। आपने अपने वैल्यूज से, अपने सिद्धांत से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बिल्कुल। और भी कुछ बातें हैं जो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता, रिश्वत दे देता, तो शायद 1 करोड़ 80 लाख तो मुझे शुरू में ही मिल गया होगा। अगर मैं 20 लाख पकड़ा दिया होता तो मतलब मैंने कहा 1 पैसा नहीं दूंगा, मैं करना है तो करो, क्योंकि जिस आदमी की मैं बायोपिक बना रहा हूँ उस आदमी ने पैसे को कुछ नहीं समझा, तो ये करोड़ों रुपए मेरे लिए सब कुछ नहीं। मैं बिल्कुल एज दादा लक्ष्मी होकर के ही सब किया मैंने पूरा 6 साल। ये आपने मैनेज कैसे किया सर? क्योंकि आपने ऑब्वियसली लिखा भी था, बट ये फर्स्ट टाइम था कि आप डायरेक्ट भी कर रहे हो और आप एक्ट भी कर रहे हो, तो आपका ऑब्वियसली प्रोसेस बदल गया होगा। आप कुछ अपने प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं? नहीं, ये ना ये 50% फिल्म है। ये बच्चे का संघर्ष है, 10-12 साल का जो बच्चा है, और 20-21 साल का जो यंग है, सेकंड हाफ उसका है। ओके। मैं इस फिल्म में एज एन एक्टर ज्यादा नहीं हूँ। ओके। मैं शुरुआत में 2 गाने हैं मेरे, एक जवाहरलाल नेहरू के साथ सीन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। मैं जवाहरलाल नेहरू से मिलना चाहता हूँ, गार्ड रोक देता है कि भैया क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या। उसको गुस्सा आ जाता है, जाने नहीं देता। वो साइड में बैलगाड़ी के ऊपर खड़े होकर गाना शुरू कर देता है। सारी पब्लिक जो है वो जवाहरलाल नेहरू देखते हैं तो भाई क्या हो गया, तो फिर वो उससे मिलते हैं। तो ये सीन है पहला, जो कि ताकि लोगों को लगे कि क्या थे वो, उनकी क्या वैल्यू थी, क्या कितना मतलब उनका रिस्पेक्ट था। और दूसरा सीन जो है मेरे मरने का है, जिसमें मैं मर जाता हूँ, फिर फ्लैशबैक चलता है। तो बस यही 2 सीन है मेरे, बाकी फिर बच्चे की कहानी है, यंग की कहानी। पार्ट 2 में मेरा मेन रहेगा 70% तकरीबन। तो इस फिल्म में आपने ज्यादा डायरेक्शन पे फोकस किया था, क्योंकि एक्टिंग में 2 ही सीन। बिल्कुल। अभी जो सर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, फिल्म्स बन रही है, बड़ी बजट, छोटी बजट, रीजनल, ऐसा क्लासिफिकेशन कम हो गया है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है? इंडस्ट्री सही जा रही है, अगर कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़ दें तो। एक्सेप्शनल केस मतलब कुछ बिंदु मैं पॉइंट करना चाहूंगा। उनको लगता है कि हम खूब सारी गालियां ठूस करके, सेक्स ठूस करके, बेमेल सेक्स, बुढ़े का, लड़की का, छोटी सी, ये सेक्स
वायलेंस दिखा करके और खून खराबा दिखा करके हम यंग जनरेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हम जनरेशन खराब कर रहे हैं। गालियां से मैं परहेज नहीं है मुझे। पताल लोक में गाली थी, द फैमिली मैन में गालियां थी, पंचायत में भी थोड़ी बहुत कुछ आती हैं, लेकिन वो गालियां लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस नेचुरल, हाँ बिल्कुल नेचुरल लगती है। लेकिन जहाँ ठूसी जाती है ना, तो साफ दिखता है कि ये फालतू में जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं। और ऐसा है भी नहीं कि आम लाइफ में हम 24 घंटे गालियां करते रहते हैं। तो वो बस ये बड़ी तकलीफ है। अदरवाइज मुझे तो सिनेमा बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। बॉलीवुड को लेकर के हाँ मैं थोड़ी बात जरूर करना चाहूंगा। बॉलीवुड की वजह से जो फिल्में फ्लॉप हुई हैं काफी सारी, मतलब सुपर डुपर हिट साउथ की ही हुई हैं, अगर हुई है तो पिछले दिनों, या कर्नाटक की कांतारा है, या हमारी है। अगर ये थोड़ा फैल गई तो अभी तो एक रीजन में है, इसलिए थोड़ा सा होपफुली दादा लगते हुए फाइनेंशियली इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद है हो जाएगा। तो बॉलीवुड में प्रॉब्लम क्या हो गई, अभी स्टार हीरो नहीं है। करेक्ट। अभी स्टार के बेस पे फिल्म नहीं चलेगी कि अमिताभ बच्चन है तो 100% चलेगी। ऊंचाई नीचाई नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हरियाणा की स्थिति बता रहा हूँ। मेरी दादा लक्ष्मी की 4 गुना कमाई है उस हरियाणा के अंदर ऊंचाई से। मैं अमिताभ बच्चन जी का लीजेंड का पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके साथ काम भी किया है, आरक्षण किए मैंने। मुंबई से आया मैं दोस्त अभिषेक बच्चन के साथ काम करते, वो आए वहां रहे थे हमारे साथ। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं हरियाणा की स्थिति बता रहा हूँ और पोलाइटली बता रहा हूँ, घमंड से नहीं। और ऐसा हुआ, और भी कई फिल्में, एक्शन हीरो भी है अभी भी, वो भी दादा लक्ष्मी ऊपर है, वो भी हनीमून भी थी, काफी सारी फिल्में थी। मैं पंजाबी फिल्म भी थी कोई, सबसे सिर्फ दृश्यम 2 को अगर छोड़ दे उसको हरियाणा में, तो उसके बाद मुकाबले में है दादा लक्ष्मी। नहीं, दृश्यम 2 भी फर्स्ट वीक ओनली, उसके बाद हाँ, उसके बाद दादा लक्ष्मी ही चल रही है जी। तो अब छठा हफ्ता है, आप देखिए छठा हफ्ता है, आज 6 दिन फिल्म चल जाए या 2 हफ्ते चल जाए तो हम सोचते हैं कि भाई सुपर डुपर हिट हो गई। लेकिन हमारी बस प्रॉब्लम ये है कि वो करोड़ों की इसमें नहीं है शामिल, क्योंकि हमारे थोड़े से ही हरियाणा की जो टेरिटरी है, हरियाणा की टेरिटरी बहुत छोटी है, कम हॉल सिनेमा हॉल है और ज्यादा नहीं है। और दर्शकों की अभी जागृति हुई है, अभी जागृत हुए हैं, अब हॉल के अंदर भरना शुरू हुए हैं, अब उनको मजा आना शुरू हुआ है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको फिल्म पसंद आ रही है, यंग जनरेशन को पसंद आ रही है। कई ऐसे 5-6 हजार तो ऐसे लोग हैं जो सिनेमा घर में पहली बार कदम रखा है, जिन्होंने कभी नहीं देखा। मैंने सुना बूढ़े बुजुर्ग भी आ रहे थे फिल्म देखने, 90 साल के। क्या हुआ? 90 साल के। और वो फिल्म खत्म हुई एक बार कुंडली में, और मैं फोटो खिंचा रहा था तो बाहर 2 बूढ़े खड़े थे, तो मैंने बोला यार वो शायद मेरे लिए खड़े होंगे, मैं मिल के आता हूँ। तो बूढ़े थे, एक लाठी थी, 80-90 साल के थे। तो मैं गया उनके पास, नमस्कार, कहाँ है आपका मोबाइल? बोले मोबाइल की हमको फोटो खिंचानी। बोले ना भाई, हमने फोटो नहीं खिंचानी, हम तो तेरे ते आशीर्वाद देने आए हैं आशीर्वाद देने खातिर रुके हैं। मतलब वो रुके थे इसलिए कि यशपाल की फिल्म को एक बार बस आशीर्वाद दे दे कि भाई तूने कमाल कर दिया, और हमको दर्शन हो गए दादा लक्ष्मी के। हम पता नहीं पार्ट 2 तक जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन इसी में भी हमने स्वाद आ गया। बोले और भाई जिंदा रहे और मैं बनामदा रहे, ये आशीर्वाद देने के लिए रुके थे। एक छोटी सी बच्ची आई थी फिल्म देखने, वो अगले दिन फिर आई। बोले तुम तो कल देख के गई थी, स्कूल के बच्चे आए थे तुम लोग 50-60। बोले हाँ, मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं अपने सारे परिवार को लेके आई हूँ। मैंने कहा यार ये क्या बात है, बुढ़े बैठे ऐसे हॉल पर, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी तरफ देखा भी नहीं उस बुढ़े ने। उसको ये नहीं पता था कि मैं कौन वाला है, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया पूरा 2.5 घंटे। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, 2.5 घंटे के बाद लोग अरे खत्म हो गई, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि आज 1.5 घंटे की फिल्म, आज हम 5 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते। बिल्कुल फोन बच जाता है, कोई कुछ बोल कोई वीडियो भेज देता है तो 1.5 मिनट का तुम सोचते हैं अरे यार 1.5 मिनट कौन खर्च। आजकल तो 10 सेकंड की रीलें हैं जो वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो रीलें सब करना चाह रहे हैं, फटाक से देखा खत्म। किसी के पास टाइम नहीं है इतना। लेकिन इस फिल्म ने एक इतिहास कायम किया है, एक मिसाल कायम की, और 6 साल लगे हैं हर चीज में
टाइम दिया है, कॉस्ट्यूम में बहुत रिसर्च हुई है, स्केचेस बने हैं उसके, कैसे होती थी उस वक्त पे, क्या क्या पहनते थे, सेट डिजाइन में क्या क्या बर्तन थे 100 साल पुराने, सब आपने डिटेलिंग। बिल्कुल सारा। और देखिए माला डे रुदाली फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइन जिसको नेशनल अवार्ड मिला, असीम सिन्हा श्याम बेनेगल के एडिटर, उन्होंने एडिट किया, जैन देशमुख प्रकाश झा के आर्ट डायरेक्टर, उन्होंने आर्ट डायरेक्शन किया, अनिल पालांडे मेकअप मैन जो ट्रैफिक सिग्नल के लिए नेशनल अवार्ड मिला था उसने मेकअप किया, दिल तो पागल है गदर जैसा म्यूजिक करने वाले उत्तम सिंह जी का म्यूजिक, और जिसको हमारे साथ अभी प्रेसिडेंट से नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट कैमरामैन ऑफ इंडिया, उस बंदे ने सुप्रतिम बोल ने हमारा कैमरा किया जेएफटीआई से। सारे हरियाणा के एक्टर, सारे हरियाणा के सिंगर, एक गाना रघुवीर यादव जी की आवाज में, क्योंकि वो सूफी मुझे चाहिए था एक गाना। तो ये है मतलब समझौता नहीं हुआ, आपने पूरी तरीके से जो आपके बस में था आपने उस फिल्म में डाल दिया। बिल्कुल। एक घर भी बेचा लेकिन वो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने किसी पे एहसान नहीं किया भाई, ये मेरा स्वार्थ था, किसी पे एहसान, हरियाणा पे कोई एहसान नहीं किया मैंने, ये मेरा स्वार्थ था, ये मैं रिच हुआ हूँ यहाँ से। जब आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज लाखों लोगों की दुआएं मिल रही हैं, लाखों लोगों की दुआएं मिल रही है। माउथ पब्लिसिटी इतनी बढ़ गई है, बच्चे को पता है इस वक्त आता नहीं, बच्चे गाने बना के भेज रहे हैं, मीम्स बना के भेज रहे हैं, गाने इतने मशहूर हो गए हैं कि मतलब हर कोई उस पे गाने पे अपना कुछ वीडियो डाल रहा है, कोई गा रहा है कुछ। ये पूरा इंस्टाग्राम, हमारे जितने भी सर्कल है हरियाणा के, सब लोगों ने यही डाले मैक्सिमम। आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे खोलो, ट्विटर पे खोलो, हमको जो मेरे सर्कल के जितने भी लोग हैं सब वही दिखता है हमको। क्यों? मैं किसी को नहीं बोलता कि भाई करो कुछ नहीं बोलता, मैं किसी को नहीं बोलता, कर रहे हैं लोग। मैं बस ये डाल रहा हूँ, ये इस फिल्म का रिव्यू है, ये फेसबुक पे जा रहा है, ये वाला, ये पब्लिक जो बाहर निकली है उनके रिव्यू देख लो भाई। कल जर्मन लड़की ने जो बोला है, अरे बाप रे। कल वो एक एनआरआई जो बैठा था, नितिन जी, और कल इतने सारे बच्चे बैठे थे, और कुछ स्टूडेंट्स आए थे ग्वालियर से, शायद कुछ यहाँ के थे पनवेल के, बॉम्बे से कुछ लोग थे, ग्वालियर के थे शायद मेरे ख्याल, या पता नहीं, मैं दिव्यांशु के साथ आए थे 32 लोग जिनके साथ मैंने एक्टिंग वर्कशॉप भी किया। उन लोगों ने फिल्म देखा, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने उस जर्मन लेडी को देखा, मेरे पास बैठी हुई लड़की को, वो मतलब आंखों में आंसू चुपके से पहुंच करके वैसे मेरी तरफ देख रही थी। मैंने बोला मैं नहीं देखूंगा, क्या देखूंगा भाई, तुम रो रही हो। मैं, क्योंकि मेरे खुद की आंख में आंसू थे, तो मैं हर बार रोता हूँ, जितनी बार 50 बार देख चुका हूँ, लेकिन वो सिचुएशन में डूब जाता हूँ और वो रुलाती है मुझे। कम से कम 6 जगह ऐसी हैं जहाँ आंसू गिरते हैं, बड़े बूढ़े भी रोए हैं, और उन्होंने यही कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाई हम तो रोना हंसना ही भूल गए थे, सांस भी लिए, रो भी लिए। इससे बड़ी क्या तारीफ। सही में बहुत। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, आपने ऑब्वियसली एक्टिंग में आपका इतना लंबा और इतना अच्छा करियर रहा है, अभी आपने डायरेक्शन किया, अगर आपको एक एडवाइस देना होता एक छोटे बच्चे को या यंग आदमी को जिसको एक्टिंग करना है और जिसको डायरेक्शन करना है, आप क्या एडवाइस देते? पहले एक्टिंग से स्टार्ट करते। देखिए, मैं ये बायोपिक तो एक ऐसे व्यक्ति के जिसको शेक्सपियर कहा जाता है, जिसको कबीरदास कहा जाता है, जिसको कालिदास ऑफ हरियाणा, सूर्य कवि, भविष्य वक्ता। आजकल एवरेज का जमाना नहीं है दोस्तों, जुगाड़बाजी का करके आप खत्म करो ना, मत करो, फिर इससे अच्छा अगर एक्टिंग करनी है पूरी डूब के करना पड़ेगा, डायरेक्शन करनी है डूब के करना पड़ेगा, डॉक्टरी करनी है डूब के करना पड़ेगा। एवरेज है तो ठीक है, दुकान खुल जाएगी या छोटे छोटे रोल मिल जाएंगे, करते रहो, जिंदगी चलती रहेगी, जिंदगी भर ऐसी। लेकिन अगर यूनिक काम करना है तो यूनिकनेस चाहिए, मेहनत चाहिए, लगन चाहिए। उसके अंदर जो हमारे दुबे जी, सत्यदेव दुबे, जो नसीरुद्दीन शाह के और स्मिता पाटिल के इन सबके टीचर रहे हैं, उन्होंने कहा था अच्छी एक्टिंग करने के लिए सिर्फ 3 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 प्रैक्टिस,
नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। मतलब बकचोदी नहीं, मतलब वो देखो यही शब्द बोलते थे, मैं क्या करूं। ज्यादा इंटेलेक्चुअल मत बनो, खूब सारा पढ़ के एक्टिंग, आई थिंक दिस एक्टर इज डूइंग व्हाई ही इज बॉडी लैंग्वेज, हाँ ये नहीं भाई, सीधा बताओ क्या करना। हाँ क्या है कर्म। तो दिखावा ना करें कि डायरेक्टर आ गया या ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ गया, इसके सामने दिखावा करने के मैं कितना बढ़िया एक्टर हूँ। ऑडिशन में भी आप अंतरात्मा से कुछ करोगे ना, वो अंतरात्मा पहुंचेगा सामने तक, ये गारंटी। आप झूठ करोगे तो झूठ ही लगेगा, क्योंकि एक्टिंग किसको कहते हैं, एक लाइन में ऐसा झूठ तो सच लगेगा। तो दोस्तों, नो दिखावा। मैं गारंटी देता हूँ, एक्टर को, कोई भी एक्टर उठा लो, जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप जैसी एक्टिंग शाहरुख खान नहीं कर पाएगा। सोच के देखो, आप जैसे एक्टर कर पाए। क्यों? क्योंकि यू आर यूनिक। पूरे वर्ल्ड में आप ही अकेले ऐसे, कोई लड़की है आपके जैसी एक्टिंग रानावत नहीं कर पाएगी, कंगना रानावत। क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी, आप वो ढूंढिए, किसी कॉपी मत कीजिए, क्योंकि भरोसा रखना चाहिए अपने ऊपर। दादा लक्ष्मी ने भी कहा है, ये गाड़ियां बजानियां बावड़े वाया करें। तो कलाकार पागल होते हैं, हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% यूज करते हैं, बाकी 70% लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, कॉलेज वाले, स्कूल वाले क्या बोलेंगे, ये करके हम कई चीजें दबा के रखते हैं, यूज नहीं करते अपनी पूरी ताकत। तो वो करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।